चलिए, अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है इक्विटी। इक्विटी के बारे में क्या बोल रहा है इसको समझिए। इक्विटी ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स इक्विटी refers to the amount of money that a company must return to its shareholder after all of its assets are liquidated and all of its debt is paid off. Equity is calculated by subtracting a company's total assets to a total liabilities. चलिए, इक्विटी क्या होता है ऐसे समझिए। इक्विटी एक तरह से समझिए शेयर के रूप में होता है। जैसे किसी कंपनी में हमारे कंपनी का जो टोटल एसेट्स है, उस टोटल एसेट्स में से हमारा जो लायबिलिटी है, उस टोटल लायबिलिटी को पहले लेस करते हैं। लायबिलिटी तो आप लोग जानते ही होंगे, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व यानी कर्ज। हमारे कंपनी का जो टोटल एसेट्स है उसमें से टोटल कर्ज को लेस करने के बाद जो राशि या जो हमारा बचता है, अब उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टनर समझ लीजिए, जो लोग उसमें हैं, जो उस कंपनी में एकत्रित है, उनका वो इक्विटी कहलाता है। ऐसा समझिए जी, जैसे आप किसी कंपनी का कुछ शेयर खरीदते हैं तो उसको शेयर खरीदना ना बोलकर आप इतना बोल सकते हैं कि ये मेरा इक्विटी है। जैसे सपोज कीजिए, यहां पे पहले इसको समझिए, करा इक्विटी जिसे शेयर धारक की इक्विटी के रूप में भी जाना जाता है, उस राशि को संदर्भित करता है जो एक कंपनी को अपनी सभी संपत्तियों के परिसमापन के बाद अपने शेयर धारकों को वापस करनी चाहिए और उसके सभी ऋण का भुगतान किया जाता है। इक्विटी की गणना कंपनी की कुल संपत्ति को उसकी कुल देनदारियों से घटाकर की जाती है। जैसे किसी कंपनी में 5 लोग हैं, पांचों लोग 20-20 लाख रुपए करके कंपनी का जो एसेट्स है, वो कंपनी का एसेट्स है सपोज करिए कि 1 करोड़ का, उसमें 5 लोग हैं, पांचों लोग 20-20 लाख रुपए लगाए हुए हैं, तो 20-20 लाख करके 1 करोड़ रुपए का कंपनी का पूरा एसेट्स हुआ। अब उस टोटल कंपनी के एसेट्स में से कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटीज है, वो लायबिलिटीज उसमें से लेस कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि 20 लाख उसका लायबिलिटीज है, तो टोटल एसेट्स है 1 करोड़ का, उसमें से हम लायबिलिटीज यानी कि 20 लाख को हम लेस कर देंगे। अब जो मेरा बचेगा वो हमारा, उसमें जितने भी लोग हैं उस सारे पार्ट में, सारे लोगों में उसको इक्वल करके जो बांटेंगे, तो वो प्रत्येक व्यक्ति का, यानी उसे हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं, उसका वो इक्विटी होता है। इक्विटी जो होता है वो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को लेस करने के बाद जो बचता है उसी को हम इक्विटी बोलते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि किसी कंपनी में मैं 2% का शेयर होल्डर हूं, तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी का 2% का इक्विटी मैंने परचेज करा है, या इस कंपनी में 2% का ओनर मैं हूं। तो इक्विटी जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति वो जो परसेंटेज होता है उस बिजनेस का, उतने का ओनरशिप उसके पास होता है, और इसी चीज को हम लोग इक्विटी बोलते हैं। सपोज कीजिए कि रिलायंस कंपनी का जो कंपनी वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ का है। अब उसमें एक व्यक्ति है जिसका 50% का शेयर है, एक व्यक्ति है जो 40% का शेयर है, तो 50% का शेयर है और 40% का शेयर है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका 10% का शेयर है। तो जिसका 50% का शेयर है वो उस कंपनी में उसने उस कंपनी का 50% इक्विटी परचेज किया है, और वो उस कंपनी में 50% का ओनरशिप रखता है, यानी उस कंपनी में उसका 50% का मालिक का, ओनर का हक है। जिसका 40% है उसको 40% का ओनरशिप मिलता है, और जिसका 10% है उसको 10% मिलता है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि इस 100 करोड़ का जो कंपनी का वैल्यूएशन है, उसमें 10 करोड़ पूरा फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ, जब पूरा बैलेंस उसका क्लोज किया गया, पूरा रिपोर्ट निकाला गया, तो पाया गया कि कंपनी को कुल मिलाकर 10 करोड़ का, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 10 करोड़ का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब जो इसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कैसे होगा ये समझिए। तो जिसका 50% का इक्विटी है, यानी जो 50% का शेयर होल्डर है, उसको उस 10 करोड़, याद रखिएगा, ये मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो हमारा इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट पे होता है, ना कि टर्नओवर पे होता है। तो टर्नओवर, इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ का 50% चला जाएगा किसको? जिसका 50% का इक्विटी है, यानी 5 करोड़ चला जाएगा इसके पास। उसके बाद 10% का 40% यानी 4 करोड़ चला जाएगा इसके पास, जिसके पास 40% इक्विटी है, जो 40% कंपनी का इक्विटी परचेज किया हुआ है। और बाकी जो 10% है उसका हो जाएगा प्रॉफिट 1%, यानी 1 करोड़ रुपए,
तो वो जो 10% है उस 1 करोड़ रुपए उसके पास चला जाएगा। यानी इस तरह से किसी भी कंपनी का इक्विटी जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। बस एक बार आखिरी बार मैं फिर से बता दूं कि किसी भी कंपनी का जो इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो उसके प्रॉफिट पे होता है, ना कि उसके टर्नओवर पे। और ये भी है कि अगर आपने किसी कंपनी का इक्विटी परचेज करा है और अगर कंपनी में लॉस होता है तो जिसका जितना पैसा लगा है उसी के अकॉर्डिंग उसको उस लॉस का भी सहन करना पड़ता है, उसे अपने घर से भरपाई करना पड़ता है।